हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स हैं। हिंदी मीडियम का सेशन है, ये आप देख पा रहे हो। कहीं अगर इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड फाइंड दैट आउट। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले हर बार नए 50 से 60 पॉइंट्स, 50 से 60 एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन समझ के इस वीडियो को देखिएगा और मेरे पे विश्वास करिए कि मैं अपनी तरफ से अपनी नॉलेज के हिसाब से एग्जाम्स के पैटर्न्स देख देख करके जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब लाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारा करंट अफेयर्स आपका इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा, मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ। बस आप ध्यान से वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अच्छा लग जाए कहीं तो शेयर और लाइक ज़रूर करना है। लाइक करेंगे मैं मोटिवेट होंगी, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिए, इससे नोटिफिकेशन आ जाएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, उन सब के। अब देखिए कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इन फोकस। इंडिया की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी अच्छी इंडिया में हो रही हैं या इंडिया के बारे में बात हो रही है, सब डिस्कस करेंगे। ताइवान का थर्ड इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ठीक है, ताइवान का थर्ड इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया ओपन्स इन मुंबई। पहले देखिए कि तीसरा बोला है, ताइवान का बोला है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बोला है इंडिया में, मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया साइंस MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट है एक तरह का। हम कह रहे हैं इंडिया ने MOU साइन किया है डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है, ये जो जनरेट करना है ये जापान के साथ करना है। तो इंडिया ने, देखिए आप जब चेक करें तो आपको ये समझ में आएगा कि US के साथ भी ऐसा अग्रीमेंट लगभग मार्च में इंडिया साइन कर चुका है। आप अभी की बात करिए, जुलाई के अंदर करंट अफेयर्स जुलाई के पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जापान के साथ हाल फिलहाल इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाला MOU साइन किया है। तो हाल फिलहाल किसके साथ किया है वो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्रिएट इनोवेशन प्लेटफॉर्म इंडिया वर्किंग विद स्विट्जरलैंड। दोबारा, टू क्रिएट इनोवेशन प्लेटफॉर्म इंडिया इज वर्किंग विद स्विट्जरलैंड। तो इंडिया और स्विट्जरलैंड किस चीज़ के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? इनोवेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हुए आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कल्चरल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर कहाँ, तो मुंबई में। किस कंट्री का, तो आप बोलेंगे ताइवान का। किस जगह का? ताइवान का। जापान और इंडिया के बीच में किस बात पर, अभी किस टॉपिक पर MOU साइन हुआ है, तो आप बताएंगे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे। स्विट्जरलैंड के साथ इंडिया ने इनोवेशन प्लेटफॉर्म पे HAL से अर्जेंटीना लाइट और मीडियम यूटिलिटी वाले हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है। तो अर्जेंटीना ने प्लान किया है HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत बहुत फेमस, जानते हैं आप। तो HAL से अर्जेंटीना प्लान कर रहा है कि लाइट और मीडियम यूटिलिटी वाले हेलीकॉप्टर्स खरीदने का, ये याद रखिए। इसके बाद 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में, देखिए साइंस कांग्रेस, मोबाइल कांग्रेस, जब ऐसे ऐसे समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस जब आती रहती हैं तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछ ली जाती हैं। 7वें नंबर की इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आपको जगह जगह पर बस IMC लिखा हुआ मिल रहा होगा। थीम इसका ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में हुआ इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ पहले नंबर पर रखी गई है तो आप समझ पा रहे हो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए उन्हें पहले नंबर पे जगह दी गई है। इंडिया इन फोकस में ताइवान तीसरी बार जो है, तीसरे नंबर का इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मुंबई में खोलता हुआ। इंडिया और जापान MOU सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे साइन करते हुए। इनोवेशन प्लेटफॉर्म इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। HAL से लाइट मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स खरीदता अर्जेंटीना। 7वें नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में, जिसका थीम ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए स्टेट न्यूज में, स्टेट टू होस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स गुजरात।
अब आपसे पूछा जाएगा कौन से नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो 69 नंबर के। इसका मतलब जो इतनी सी बारीक बात लिखी थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। स्टेट टू होस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 69 नंबर वाले गुजरात। अब बता दूं आपको, एमपी में आपसे पूछा जाएगा 54वें नंबर का 54th नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, तो नाम आएगा नागदा। ठीक है, अब आप कहेंगे देखिए उज्जैन और नागड़ा या नागदा, जो भी आप जैसे भी बुलाएं, नाम याद करने से मतलब है, आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि उज्जैन और नागदा पहले समझिए, आप ये समझ लीजिए एक मान रहे हैं, ठीक है। बाद में नागड़ा को अलग कर दिया उज्जैन से, और नागड़ा जो है वो एक अलग, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया, इसीलिए 54वां डिस्ट्रिक्ट नागदा। आपने कुछ हाल फिलहाल में मौगंज के बारे में भी सुना होगा, आपको पता होगा। एमपी में हम डिस्ट्रिक्ट्स जो बता रहे हैं आपको, 53वें नंबर का मौगंज और 54वां जो है 54th नंबर का नागदा, जो अब ऐड हुआ है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। एमपी टू हैव 54 डिस्ट्रिक्ट्स, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा डिप आया गरीबी में। तो गवर्नमेंट के हिसाब से कि जो गांव वाले इलाके हैं उनमें गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी आई है, गरीब बहुत बहुत कम हो गए हैं। गरीबी का परसेंटेज देखिए उनके हिसाब से कहाँ पहुँच गया है। वो ये कह रहे हैं कि पहले रूरल एरियाज़ में गरीबी का परसेंटेज टर्म्स है कि लोगों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में अगर 32.59% गरीब थे, अब वो घटकर 19.28% हो गए हैं। ये पीरियड 15-16 और 19-21 वाले की बात हो रही है। आपको एक बात बताऊं तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के बारे में अच्छे से बताया था आपको, जिसमें यूपी टॉप पे था, आपको याद होगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख के आओ, वीडियो आपको हेल्प करेगा। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के बारे में आपको और अच्छी बातें बताएगा कि पॉवर्टी बड़ी घट रही है, लोग बहुत बहुत गरीब कम हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है अमीरी बढ़ रही है, इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं। तो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी क्या है, ये भी थोड़ा सा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी रूरल एरियाज में कम हो रही है, परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं। 32.59% पहले थी, अब घटकर 19.28% हो गई है। तो गरीबी कम हो गई है, देख लीजिए, ये पीरियड है 5 साल का, देख लीजिए। पहली स्टेट राजस्थान में जो सोशल सिक्योरिटी दे रही है गिग वर्कर्स को। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो टेम्प्रेरी काम करते हैं, जिनके पास परमानेंट काम नहीं है, वैसे वाले टेम्प्रेरी वर्कर्स गिग वर्कर्स। आपने देखा होगा जोमैटो, स्विगी डिलीवरी बॉयज़ हैं, तो सोशल सिक्योरिटी क्या है इनकी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने सोशल सिक्योरिटी जो है, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे हैं। प्लीज़ सुनिए, तो राजस्थान है, याद रखिए दोबारा, फर्स्ट स्टेट ये क्वेश्चन था, टू ग्रांट सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स राजस्थान। यहाँ पर बिल पास कर दिया गया है, गिग वर्कर्स को कैसे सोशल सिक्योरिटी देनी है, ये गवर्नमेंट राजस्थान की ने किया है, याद रखिएगा। क्योंकि जिनके पास रोजगार नहीं है, टेम्परेरी है कभी नहीं है। अब आप कहेंगे कि इनके बेनिफिट्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा कम ही होता है। देखिए हमारे यहाँ पर आपको पता ही है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम बेंगलुरु। दोबारा, फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, WCCF, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम बेंगलुरु जो है, ये पहली इंडियन सिटी बन गई है जो ज्वाइन कर रही है WCCF। एक बार और, फिल्म फेयर अवार्ड 69 नंबर के गुजरात होस्ट करेगा। 54वां डिस्ट्रिक्ट नागड़ा है एमपी में। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी कम हो गई है रूरल एरियाज में, 19.28% हो गई है, 28% हो गई है। पहली स्टेट राजस्थान बन गई है जो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट इंडियन सिटी जो WCCF ज्वाइन करेगी वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टॉपिक आया इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखिए, फर्स्ट टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स,
देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हम जानते हैं। थिन प्लास्टिक आपने सोचा तो सुनते ही पता लगाया कि एक ही बार इस्तेमाल होगा ना। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग डेंजरस है ना इन्वायरमेंट के लिए, तो हम कह रहे हैं ऐसे वाले को सुपरमार्केट में न्यूजीलैंड ने पूरे तरीके से बैन कर दिया। नंबर 1 रैंक ऑन 23 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। सबसे खतरनाक, आप लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो, मुझे नहीं पता क्यों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट आपकी कंट्री का कितना पावरफुल है। वीज़ा फ्री ट्रैवल अगर आप करना चाहो तो आप कंट्रीज़ में जा कर के कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर पाओगे। आपका दरअसल सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इसको दिमाग में अगर रखें, आप ये भी अपने दिमाग से हटा दो कि हम 57 देश 57 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया जो है वो 80वें नंबर पर है। तो आपको एक कन्फ्यूजन भरी बात बताऊं, सारे के सारे न्यूज़पेपर एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं। 80वां नंबर उसमें लिखा हुआ है। इस बात पर मेरे से झगड़ने मत लगिएगा, 80वां नंबर है, प्लीज़ समझिए। ये न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं, ट्रैवल्स 57 नेशंस में ही कर सकते हैं, वो दोनों ने सेम लिखा है। लेकिन आप ये तो सोचो, हेनली की वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे, हेनली की वेबसाइट पे खुद पे लिखा हुआ है कि इंडिया का रैंक 81st है। 57 नेशंस में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, ठीक बात है, लेकिन नंबर 81st है। मैं हूँ तो मैं हेनली की वेबसाइट पे विश्वास करूँगी, क्योंकि जिसने बनाया है कम से कम उसके ऊपर ही विश्वास कर लीजिए। सब ने 80th लिखा हुआ है, आगे आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे आप वो मान लीजिए। ज़्यादातर लोग 80 ही पढ़ा रहे हैं और ज़्यादातर लोग 80 ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्राई करिए कि थोड़ा सा वेरासिटी जिसका इंडेक्स है उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए प्लीज़। तो 2023 चेक करके अगर लिखना चाहें तो 2023 प्लीज़ चेक करिएगा, मेरे को कोई और साल का मत भेजते रहिएगा प्लीज़। तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने दोनों लिख दिया, आपको जो पसंद आए आपकी मर्जी है। नंबर 1 रैंक ऑन 23 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नंबर 1 रैंक ऑन 23 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सिंगापुर। 192 नेशंस वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, कितना पावरफुल हो गया। जापान नहीं है, सिंगापुर है। तो सिंगापुर का 192 कंट्रीज़ में जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, सुनिए कितना पावरफुल है। तो नंबर 1 पे सिंगापुर है, इसलिए लिखा है। इंडिया का रैंक 81वां हेनली की वेबसाइट के अनुसार। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्टर का मीट बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है। वेन्यू इसका आबू धाबी और UAE, आबू धाबी मतलब UAE। और डॉक्टर थानी अल जैदी जो है ये इसको चेयर करते नजर आएंगे। आपको बताऊं तो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर है ये, एक्चुअल में फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं वहीं के, इसीलिए नाम आपको ऐसा लग रहा होगा। जो डॉक्टर थानी अल जैदी है ये वहाँ के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर ही हैं, यही चेयर करेंगे WTO की 13वीं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस को आबू धाबी में जो होगी UAE में। आबू धाबी मतलब UAE। G20 एम्पावर समिट एंड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन एम्पावरमेंट इन गांधीनगर। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, G20 का एम्पावर समिट जो विमेन एम्पावरमेंट पे है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है गांधीनगर में। जल्दी से पढ़ते हैं। पहली कंट्री, बहुत तरीके के ना आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हाल फिलहाल, जब कोई ऐसी कंट्री कर देती है और पूरे तरीके से इस तरह का सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा कि हम कह रहे हैं कि थिन प्लास्टिक बैग्स है न्यूजीलैंड पूरे तरीके से अपने सुपरमार्केट से बैन कर रहा है। तो आपको पूरी बात ही याद करनी पड़ेगी, कहीं ये ना हो आपने कुछ और पहले पढ़ा हुआ हो आप उसके साथ बिल्कुल खिचड़ी पका दो, मत करिएगा प्लीज़। नंबर 1 रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का। इंडिया का 81st रैंक है। 57 वीज़ा फ्री कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर सिंगापुर की बात करें तो 152 देश। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में। और डॉक्टर थानी अल जैदी जो है ये आबू धाबी UAE जो है यहाँ पर इसके पहले तो ये चेयर करेंगे WTO की 13वीं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस को, और ये वहाँ के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं। G20 एम्पावर समिट जो है वो गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2-4 मिनट वापस कंटिन्यू करेंगे, सबके लिए वापस क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट, नोंगयप बैंक है। नोंगयप बैंक है, ये साउथ कोरिया का बैंक है। आरबीआई ने इसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है इसका दर्जा दे दिया है। ब्रांच खोल रहा है अब अपनी नोंगयप बैंक। तो नोंगयप बैंक जो है आरबीआई ने इसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा दे दिया है। साउथ कोरिया का बहुत बड़ा बैंक है। रशिया जो है, रशिया का स्बर बैंक, रशिया का स्बर बैंक बहुत बड़ा लेंडर, बहुत बड़ा लेंडर, तो अच्छा खासा बड़ा बैंक। तो रशिया का स्बर बैंक आईटी हब प्लान कर रहा है, अपना आईटी हब प्लान कर रहा है बेंगलुरु में। वो लिखा है यहाँ पर, एसबीआई ने 10,000 करोड़ नॉन सिक्योर्ड इंफ्रा बॉन्ड से रेज करने का प्लान किया। लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स हैं, तभी तो 15 साल लिखा हुआ है। कितना लंबा समय है, देखिए 15 साल में तो क्या हो जाता है। एसबीआई ने 10,000 करोड़ रेज करने की बात कही अपने इंफ्रा बॉन्ड से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रा बॉन्ड जो है वो 15 साल वाले, लॉन्ग टर्म सोचिए ना कितना लॉन्ग टर्म है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन 10,000 करोड़ रेज कर रहा है, किसने अभी हाल फिलहाल में लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स लॉन्च किए। तो ये सारी बातें याद करिए। आईडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक मर्जर सुन लिया, खुश हो गए। अब आईडीएफसी की बात करते हैं। आईडीएफसी एनबीएफसी है, जानते हैं हम। आईडीएफसी बैंक की बात करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर अनाउंस करता हुआ। आईडीएफसी लिमिटेड अलग हुआ ना, ये एनबीएफसी है, वो बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो हम कह रहे हैं इनका मर्जर। यूके का लॉयड बैंकिंग ग्रुप टू सेट अप टेक सेंटर इन हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। यूके का लॉयड बैंकिंग ग्रुप टेक सेंटर अपना हैदराबाद में खोलता हुआ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको ना ग्लोबल समझ लीजिए कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। किसको? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है। इसे क्या चाहिए? इसे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। अब इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो रिवर्स मर्जर कर रहा है। वो रिवर्स मर्जर कर रहा है। अब जो मर्जर हुआ है उसको रिवर्स कर रहा है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो उसकी होल्डिंग फर्म है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की जो होल्डिंग फर्म है, उससे अपने आप को उससे रिवर्स मर्जर कर रहा है उसका, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया किससे रिवर्स मर्जर। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, इसीलिए याद रखिएगा रिवर्स मर्जर वाली बात है, तो अपनी होल्डिंग फर्म से अलग हो रहा है। फिनो पेमेंट बैंक का जो ग्रुप है, पेमेंट्स बैंक है, पहले ये सुनिएगा ध्यान से। तो फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया इनके बोर्ड ने, कहा जाओ चलो अब अप्लाई करो। प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, तो फिनो पेमेंट बैंक ने के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि चलो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करो। तो फिनो पेमेंट्स बैंक अप्रूव्स ट्रांजिशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार और, नोंगयप बैंक साउथ कोरिया वाला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरबीआई ने परमिशन दे दी। रशिया स्बर बैंक आईटी हब खोलेगा बेंगलुरु में, इंफ्रा बॉन्ड से 10,000 करोड़ रेज करेगा एसबीआई। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर। लॉयड जो है ये बैंकिंग ग्रुप है, हैदराबाद में टेक सेंटर खोलना चाहता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये रिवर्स मर्जर चाहता है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज से। फिनो पेमेंट बैंक ने अप्रूव किया ट्रांजिशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब सारे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस आ जाएंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स लाए हैं, मुझे पता है। आपको लाइक करके मुझे बताना है। अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। एक रिक्वेस्ट और, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो सारे ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो आप देख लीजिए। अगर आपको पढ़ाना समझ में आता है तो आप पढ़ने के लिए ऐसा अलग अलग टीचर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। एग्जाम में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, देख लीजिएगा आप। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इन पे इंक्वायरी कर लीजिए। online.vidyaguru.in पे जाके सीधा ज्वाइन कर लीजिए। हम लाइव क्लासेस, वीडियो प्रोग्राम, हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल सब देते हैं, तो आपकी पूरे तरीके से हेल्प की जाएगी हर तरह का कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करने में। तो प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस टॉपिक पे चलते हैं दोबारा से। नेक्स्ट है चंद्रयान 3।
अपने साथ पेलोड्स ले गया। चंद्रयान 3 पेलोड्स ले गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल इसलिए जानबूझ के बोल रही हूँ ना, देखिए LVM-3, M4, ये लैंडर पेलोड्स है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। पेलोड्स और भी हैं इंपॉर्टेंट वाले, इनकी फुल फॉर्म सबकी याद कर नहीं पाएंगे, लिख दिया मैंने, सुन लीजिए। चंद्रयान 3 ऑर्बिट में भेजा गया, सुनिए ध्यान से, ऑर्बिट में भेजा गया। अब अगर अपने साथ पेलोड्स ले जाएगा तो जो मून का सरफेस है, जो चंद्रमा का सरफेस है, उसको और अच्छे से चेक करने के लिए, और अच्छे से चेक करने में हेल्प करने के लिए अपने साथ पेलोड्स ले गया। तो पेलोड्स कौन से? रंभा, चेस्ट, CHASTE, उसके बाद में नेक्स्ट है इल्सा, ठीक है, इल्सा, ऐसे करके याद करेंगे। फुल फॉर्म बहुत मुश्किल है, आज की क्लास में याद तो हो ही नहीं पाएगी, तो आप खुद याद करेंगे, लेकिन मैं बता दूं क्या है ये। लैंडर पेलोड्स है ये, रंभा जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। चेस्ट चंद्र, चंद्र सरफेस, चंद्रा सरफेस। थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इल्सा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पेलोड्स हैं बेहतर तरीके से, और अगर मून के सरफेस को, एनवायरनमेंट को, मतलब एटमॉस्फेयर को चेक करना है, जो कि एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि सरफेस को अगर और बढ़िया तरीके से हम उसके ऊपर अच्छे से चेक करना चाहें कि क्या क्या किस तरह की गैसेस निकल रही हैं, वहाँ पर ना वो वर्ड सिस्मिक जो था, सिस्मिक एक्टिविटी, वो जैसे सिस्मिसिटी जो है वो मेजर कर रहा है, तो एक कुछ ना कुछ काम करेंगे, हेल्प करेंगे। पेलोड्स हैं। चंद्रयान 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LVM-3M4 ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। आपको ये भी बता दूं, वाया लिखा है, तो किसके थ्रू चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में प्लेस किया गया ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड। तो प्रोपल्शन इंजन जैसा समझिए, कुछ आगे की तरफ बढ़ने के लिए धकेलता है तो वो प्रोपल्शन होता है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड है, जिसका नाम शेप हम बता रहे हैं, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, तो ये शेप का फुल फॉर्म है, अगर आप ना समझ पाए हो तो। ये देखिए यहाँ पर इनको हाईलाइट करके शेप बनाया गया है। तो हर चीज़ की फुल फॉर्म है, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड है शेप, और वैसे लैंडर पेलोड्स हैं ये वाले, ठीक है। तो प्रोपल्शन शेप मॉड्यूल है, प्रोपल्शन पेलोड शेप है जो प्रोपल्शन जनरेट करेगा। लैंडर पेलोड्स मैंने लिख दिए, इल्सा और रंभा इंपॉर्टेंट वाले। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनवेल्ड इन राजकोट, राजकोट में गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनवेल्ड इन राजकोट, याद रखिए राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये 2023 अनवेल्ड इन गांधीनगर, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2023 अनवेल्ड इन गांधीनगर। एक बार रिवाइज करते हैं, चंद्रयान 3 LVM-3M4 से साथ में लैंडर पेलोड और प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड। तो हम कह रहे हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड है शेप, और लैंडर मॉड्यूल पेलोड्स है रंभा एंड चेस्ट। ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट ओपेनहाइमर जैसा हो जाएगा, थोड़ा कम समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं, एज इट इज़ याद करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा खुद पढ़िए इसके बारे में डिटेल में, समझ में आ जाएगा। उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जितना लिखा है इनकी डिटेल्स चेक कर लीजिए। दिक्कत आपको आएगी सिर्फ नाम का फुल फॉर्म याद करने में, वो थोड़ा सा 3-4 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनवेल्ड इन राजकोट। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? गांधीनगर में 2023 वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आ रहे हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, जिसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन लाइफ वन लिवर। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। बैस्टिल डे जो है वो नेशनल डे ऑफ फ्रांस है। बैस्टिल डे
इंग्लिश कंट्रीज जो है वो उसको बैस्टिल डे बुलाती हैं। तो बैस्टिल डे नेशनल डे ऑफ फ्रांस है एक्चुअल में, जो 14 जुलाई को मनाया जाता है। पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो थे उनसे मिलने गए थे, तो ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे वहाँ पर। किस पे? नेशनल डे ऑफ फ्रांस पे। आपसे पूछ लिया जाए बैस्टिल डे क्या है, तो ये नेशनल डे ऑफ फ्रांस ही है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को, इंटरनेशनल मलाला डे, मलाला यूसुफजाई आप जानते हैं, तो इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। एक बार और पढ़ते हैं, शायद एक आधा कुछ याद हो जाए। तो हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, नेशनल डे ऑफ फ्रांस 14 जुलाई को, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे, फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को। अब अगर आपको समझ में आया है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने लाइक का बटन दबाया है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।